हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में भारत के 2 स्थलों को शामिल किया गया यहां पर, जिसके कारण भारत में विश्व विरासत स्थलों की सूची बढ़कर 42 हो गई है। 41वें नंबर पे यहां पर देखा जाए तो बंगाल में स्थित शांति निकेतन को शामिल किया गया। वहीं 42वें स्थल के तौर पर यहां पर होयसला के मंदिरों को इसमें शामिल किया गया है। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों टॉपिक्स को देखेंगे कि शांति निकेतन क्या है, होयसला मंदिर क्या है, इनकी विशेषताएं क्या हैं, साथ ही साथ विश्व विरासत स्थल सूची क्या है और यूनेस्को के द्वारा यहां पर देखा जाए तो उनकी क्या भूमिका इसमें होती है। इन सारी जानकारी को हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। पीडीएफ के लिए यहां पर हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में यहाँ पर वीडियो में मिल जाएगी, तो आप उसके थ्रू यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। चलिए यहाँ पर बात करते हैं कैसा है विश्व विरासत स्थल और इसमें शामिल किए गए जो नए स्थलों के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर देखें तो भारत में यहाँ पर 2 स्थलों को इसमें शामिल किया गया और टोटल जो संख्या हो गई है भारत के विश्व विरासत स्थल जो यूनेस्को की सूची में शामिल हैं उनकी संख्या हो गई 42। ठीक है, तो भारत में जो है कर्नाटक के जो होयसला के पवित्र मंदिर हैं उनको यूनेस्को की यहां पर विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया और इसका जो निर्णय लिया गया वो विश्व धरोहर समिति जो कि सऊदी अरब में के रियाद में यहां पर देखा जाए इसके 45वें सत्र के दौरान यहां पर इसकी घोषणा की गई है। और इसके साथ ही यहां पर आप देख सकते हैं ये होयसला मंदिर आप यहां पर हैं, इन्हीं को आपको विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया, वो भी रियाद के सम्मेलन में। इससे एक दिन पहले देखा जाए तो आपको शांति निकेतन को यहां पर आप देख सकते हैं, ये भी आपको चर्चा में रहा, जिसे यहां पर 41वें स्थल के तौर पर इसमें शामिल किया गया था। इसकी अगर हम जानकारी यहां पर वस्तुस्थिति के बारे में अगर चर्चा करें तो वो क्या है। सबसे पहले देखिए शांति जो निकेतन है ये पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में यहां पर आपको स्थित है। कई बार वस्तुस्थिति पूछी जाती है कि कहां पर स्थित है। दूसरी चीज, यूनेस्को के द्वारा हमेशा यहां पर विश्व विरासत स्थलों की सूची ये जारी की जाती रही है और लगातार प्रयास किया जाता रहा है 2010 से शांति निकेतन को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल करने को लेकर के। और हाल ही में देखा जाए तो 41वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में यहां पर शांति निकेतन को यूनेस्को के द्वारा इसमें शामिल कर लिया गया। शांति निकेतन को देखा जाए इसमें शामिल करने के पीछे का महत्व क्या है तो उसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले ऐतिहासिक स्थिति पर नजर डालें तो 1862 में रविंद्रनाथ टैगोर के जो पिता थे देवेंद्रनाथ टैगोर ने प्राकृतिक परिदृश्य को देखा और शांति निकेतन के नाम के घर का यहां पर निर्माण किया और आगे चल करके इसे एक आश्रम के तौर पर इसे स्थापित करने का फिर निर्णय लिया, जिसका अर्थ था शांति का निवास। आगे चल के यहां पे देखें तो इसमें नाम परिवर्तन हुए, जैसे कि यह क्षेत्र जो है मूल रूप से भूबडांगा यहां पर कहा जाता था। जो ध्यान के लिए अनुकूल वातावरण यानी कि देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसका नाम बदल के शांति निकेतन आपको किया गया। तो पहले यहां पर भूबडांगा था जिसे शांति निकेतन किया गया। शैक्षिक विरासत की अगर हम बात करें तो सन 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने भूमि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा चुना और ब्रह्मचर्य आश्रम मॉडल के आधार पर एक विद्यालय की यहां पर स्थापना की। यही विद्यालय जो है आगे चलकर विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से यहां पर फेमस हो चुका है, जिसे आज वर्तमान समय में देश विदेश के छात्र यहां पर पढ़ने के लिए आते हैं। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची के संदर्भ में अगर हम बात करें तो संस्कृति मंत्रालय ने मानवीय मूल्यों, वास्तुकला, कला, नगर नियोजन और परिदृश्य डिजाइन में इसके महत्व पर बल देते हुए शांति निकेतन को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल करने का यहाँ पे प्रस्ताव दिया था। तो आधार क्या था, किस तरीके से यहाँ पर, तो इसका आधार था मानवीय मूल्य, वास्तुकला, कला, नगर नियोजन, परिदृश्य डिजाइन के आधार पर इसे सूची में शामिल किया जाए। पुरातत्व संरक्षण देखा जाए तो इसको लगातार किया जाता रहा है, जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण शांति निकेतन की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत संरक्षित करते हुए कई संरचनाओं के जीर्णोद्धार में यहाँ पे शामिल रहा है। तो इससे पहले भी देखा जाए तो भारत सरकार के द्वारा इसको संरक्षित जरूर किया जाता रहा है, लेकिन अब यहाँ पर विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल होने के बाद इसको कुछ और सहूलियतें भी यहाँ पर मिलेंगी, तो उसके बारे में भी यहाँ पर देखेंगे। उससे पहले यहाँ पर देख लें रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि यहाँ पर इससे जुड़े हुए हैं नाम है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता में हुआ था और देखा जाए तो ये बंगाली परिवार से थे। यह 13 बच्चों में सबसे छोटे थे और टैगोर देखा जाए तो यहाँ पर आपको जानते हैं न केवल एक कवि थे बल्कि दार्शनिक, संगीतकार, नाटककार, चित्रकार, शिक्षक और समाज सुधारक भी रहे हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता भी रहे हैं, जिन्हें 1913 में देखा जाए तो गीतांजलि सॉन्ग ऑफ रिंग्स नामक यहाँ पर
कविताओं के संग्रह के लिए यहाँ पे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था और ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई व्यक्ति भी थे। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं वो हमने देखा। अब आते हैं होयसला मंदिर को लेकर के, जो कि 42वें स्थल के तौर पे इसमें शामिल किया गया है। लेकिन एक फैक्ट और यहाँ पे रह जाता है। देखिए, भारत का जरूर यहाँ पर आपको शांति निकेतन 41वां आपका विश्व विरासत स्थल है, लेकिन अगर हम बंगाल की सिर्फ यहाँ पर बात करें तो ये आप देख सकते हैं कि दार्जिलिंग हिमालय रेलवे और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान के बाद ये तीसरा यहां पर बंगाल का आपको देखा जाए तो यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल एक स्थल है। तो बंगाल में 3 स्थल हो गए, कौन कौन से? दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, दूसरा सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान और तीसरा शांति निकेतन। ये 3 यहां पर बंगाल से रिलेटेड है। होयसला वास्तुकला की विशेषताओं को भी चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम यहां पर देखें, होयसला वास्तुकला की जो स्थितियां वर्तमान समय में हमें दिखाई देती हैं कि 11 से लेकर 14वीं शताब्दी के बीच कब निर्मित हुई? 11 से लेकर 14वीं शताब्दी के बीच यहाँ पे होयसला साम्राज्य के अंतर्गत विस्तृत यहाँ पे एक वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूने के तौर पर आप इसे देख सकते हैं, जो कि दक्षिणी कर्नाटक में आपको स्थित है। होयसला मंदिर की बात करें तो इसमें हाइब्रिड और बेसर शैली यहाँ पर आपको इसमें शामिल है, अर्थात जो शैली यहाँ पर जिसमें निर्मित की गई है वो हाइब्रिड और बेसर शैली है। इसके कारण ये द्रविड़ और ना ही पूरी तरीके से द्रविड़ है और ना ही यहाँ पर इसे नागर है। होयसला मंदिर की जो बुनियादी यहाँ पर आपको संरचना जरूर देखने को मिलती है वो कैसी है? द्रविड़ीय आकृति की जरूर इसमें आपको दिखाई देती है, लेकिन मध्य भारत में व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली यहाँ पे भूमिजा मोड जो है उत्तरी और पश्चिमी भारत की नगर परंपराओं, कल्याणी, चालुक्य इत्यादि के कर्नाटक द्रविड़ मोड के मजबूत प्रभाव भी इसमें आपको दिखाई देते हैं। तो अर्थात अलग अलग चीजों का समावेश करके यहाँ पर आपको ये बनाई गई एक शैली है। होयसला के वास्तुविदों की यहां पर अगर हम बात करें तो मंदिर के प्रकारों के बनावट, उनके चयन, यथोचित संशोधन और इन विधाओं को अपने स्वयं के विशेष नवाचारों के साथ यहां पर मिश्रित किया गया। कहने का मतलब है कि यहां पर जो वास्तुकार थे उन्होंने अलग अलग चीजों को देख करके, समझ करके, उसके बाद यहां पर अलग अलग यहां पर संरचनाओं वास्तुकला का मिश्रित यहां पर आपको नमूना के तौर पर इसे विकसित किया है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा ये किस चीजों का यहां पर मिश्रण है। तो आप यहां पे होयसला मंदिर जो है हाइब्रिड है या फिर आपको बेसर शैली में विकसित है, जो कि नागर और कह सकते हैं कि द्रविड़ दोनों ही शैलियों का एक मिश्र स्वरूप दिखाई देता है। इसके अलावा देखा जाए तो होयसला जो मंदिर हैं इनके एक अलग ही स्वरूप संरचना होने के कारण ये खंभे वाले हॉल की तरह बनाए गए हैं। एक साधारण इसमें आंतरिक कक्ष होते हैं और साथ ही एक केंद्रीय स्तंभ वाले हॉल के चारों ओर मंदिर के समूहों की यहाँ पर आपको संरचना होती है। यह संपूर्ण संरचना एक जटिल डिजाइन वाले तारे के आकार में यहाँ पर की जाती है। मंदिर देखा जाए तो शैल खटी चट्टानों से निर्मित हैं और नरम पत्थर यहां पर ज्यादातर होते हैं, जिसमें कलाकार मूर्तियों को जटिल रूप यहां पर प्रदान करने में सक्षम होते हैं। इसमें विशेष रूप से देवताओं के आभूषणों को देखा जा सकता है और मंदिर की दीवारों को भी यहां पर आप सुशोभित होते हुए देख सकते हैं। तो ये मंदिर किस प्रकार की चट्टान से बनाए गए हैं? शैल खटी यहां पर आपको चट्टानों का इसमें प्रयोग किया गया है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर जो अलग अलग मंदिर हैं। होयसला मंदिर में यहाँ पे 3 प्रमुख आपको मंदिर हैं, बेलूर, हेलीबर्ड और सोमनाथपुरा। इन तीनों के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। इसमें देखें तो एक मंदिर है बेलूर में जिसको हम कहते हैं चेन्ना केशव मंदिर। चेन्ना केशव जो मंदिर है जो कि बेलूर में यहाँ पर आपको स्थित है, इसकी जो विशेषता है कि भगवान विष्णु को यहाँ पर समर्पित है। मंदिर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो भगवान विष्णु को यहाँ पर यह समर्पित है। इन्हें चेन्ना केशव के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है सुंदर। चेन्ना का मतलब सुंदर और विष्णु का मतलब केशव का मतलब विष्णु। इसके साथ मंदिर के जो बाहरी हिस्से में बड़े पैमाने पर तराशे गए पत्थर हैं जो विष्णु के जीवन, उनके पुनर्जन्म, महाकाव्यों, रामायण और महाभारत के दृश्यों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। हालांकि यहाँ शिव से जुड़े कुछ मंदिर भी आपको मौजूद दिखाई देते हैं। तो एक तो यहाँ पर चेन्ना केशव जो है विष्णु को समर्पित मंदिर है। दूसरा जो मंदिर है होयसलेश्वर मंदिर जो हालेबिड में यहाँ पर आपको स्थित है। ये देखा जाए तो होयसलेश्वर जो मंदिर आपको देखने को मिलता है ये मौजूद होयसल का यहाँ पे सबसे अनुकरणीय यहाँ पर आपको स्थापित आपको होयसलेश्वर मंदिर ही है। इसका जो निर्माण कराया गया राजा विष्णुवर्धन के द्वारा होयसलेश्वर के शासनकाल में निर्मित किया गया और 1121 में देखा जाए तो इसका निर्माण किया गया था। शिव को समर्पित है यह मंदिर जो दोरा समुद्र के धनी नागरिकों तथा व्यापारियों के द्वारा प्रायोजित और निर्मित यहां पर किया गया था। इस मंदिर में 240 से अधिक दीवार संलग्न मूर्तियां यहां पर आपको सबसे प्रसिद्ध रूप में आपको दिखाई देती हैं। इसके साथ साथ हालेबिड में देखा जाए तो एक दीवार वाला परिसर भी है जिसमें होयसल काल के यहां पर 3 जैन मंदिर भी आपको दिखाई देते हैं।
तीसरा जो इसमें मंदिर है, जो केशव मंदिर सोमनाथपुरा में आपको स्थित है, ये भी देखा जाए तो एक शानदार आपको यहाँ पे केशव मंदिर है, जो कि यहाँ पे जनार्दन, केशव और वेणुगोपाल के 3 रूपों अर्थात भगवान कृष्ण के को समर्पित आपको दिखाया गया है। ये एक सुंदर त्रिकूट यहाँ पर मंदिर के रूप में इसको देखने को मिलता है। यहाँ मुख्य मूर्ति जो है केशव मूर्ति गायब है, तथा जनार्दन और वेणुगोपाल की मूर्तियां यहाँ पर क्षतिग्रस्त जरूर यहाँ पर हो चुकी हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको कह सकते हैं कि विश्व विरासत सूची में जो शामिल किए गए 2 स्थलों के पश्चात इनकी संख्या जो है 42 हो गई है। अब कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, जो 42 स्थल है इनकी देखिए जाए तो अलग अलग श्रेणियां होती हैं। इन अलग अलग श्रेणियों में कई अलग अलग तरीके की क्वेश्चंस आपको बनते हैं। सबसे पहले देखिए, कर्नाटक जैसे होयसल राजवंश को 13वीं शताब्दी के मंदिरों को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के साथ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने बताया कि अब भारत में जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई, 42। अब इस 42 में से 34 जो है वो सांस्कृतिक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, 7 जो होते हैं वो प्राकृतिक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, और 1 जो है यहां पर आपको मिश्रित श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अर्थात कि जो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची है या कोई स्थल को विश्व विरासत स्थल घोषित किया जाता है, 3 श्रेणियों में होते हैं, एक प्राकृतिक, एक सांस्कृतिक और एक मिश्रित। भारत में तीनों तरीके के स्थल हैं। सबसे ज्यादा सांस्कृतिक है 34, उसके बाद 7 है प्राकृतिक और 1 है आपका मिश्रित। इनके बारे में अगर हम बात करें, सबसे पहले सांस्कृतिक के बारे में देखें तो भारत में देखे जाए सांस्कृतिक स्थलों को प्राचीन मंदिर, किले, महल, मस्जिद, पुरातात्विक स्थल जो देश में समृद्ध इतिहास एवं विविधता को दर्शाते हैं, ऐसे स्थलों को सांस्कृतिक स्थल के रूप में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया जाता है। वहीं अगर हम प्राकृतिक सूची की बात करें तो इसमें प्राकृतिक धरोहर स्थल जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव रिजर्व, प्राकृतिक परिदृश्य जो कि देश की अद्वितीय जैव विविधता और पारिस्थितिकी का यहाँ पर महत्व प्रदर्शित करते हैं, उनको इसमें शामिल किया जाता है। और मिश्रित जो सूची है, भारत में मिश्रित प्रकार का सिर्फ एक स्थल है, खंगदेंगजोंग राष्ट्रीय उद्यान, जो अपने में सांस्कृतिक महत्व के साथ साथ जैव विविधता के हेतु भी यहाँ पर जाना जाता है, क्योंकि यहाँ कई दुर्लभ तथा लुप्त प्रजातियां भी आवास क्षेत्र में रहती हैं। तो ये है भारत के विश्व विरासत स्थलों की यहाँ पर एक सूची के तौर पर। इसके साथ साथ जाते जाते आपको यूनेस्को के बारे में भी बताते जाता हूं। यूनेस्को जो संस्था है वो क्या है, इसका गठन कैसे हुआ, कब हुआ था, क्योंकि यहां पर ये इससे जुड़ा हुआ एक पहलू है। यूनेस्को को देखें तो ये संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, जो इसका फुल फॉर्म है, के रूप में यहां पर जाना जाता है। इसका मुख्यालय जो है पेरिस यानी कि फ्रांस में है। इसका गठन जो हुआ था 16 नवंबर 1945 को हुआ। कार्य क्या करता है तो आप देख सकते हैं, शिक्षा, संस्कृति, समाज विज्ञान, संस्कृति संचार के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। यूनेस्को का उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है कि शिक्षा संस्कृति के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, शांति सुरक्षा की स्थापना करना, साथ ही साथ यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र चार्टर में वर्णित न्याय, कानून का राज, मानवाधिकार, मौलिक स्वतंत्रता हेतु यहाँ पर वैश्विक सहमति यहाँ पर बन जाए, इस उद्देश्य के साथ यहाँ पर यूनेस्को कार्य करता है। तो ये था आज का हमारा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। दोनों ही चीजों को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चीजों को लेकर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।